नमस्कार दोस्तों, आज हम हमारे भौतिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, जिसका नाम है एक कोशिकीय परिसंचरण मॉडल, जिसमें हम घूर्णन रहित जो पृथ्वी पर तापीय परिसंचरण है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा मॉडल है, एक कोशिकीय परिसंचरण मॉडल, वो किस चीज़ पे आधारित है। वो है सिर्फ तापमान पर आधारित, यानी कि टेम्परेचर के जो डिस्ट्रीब्यूशन है या टेम्परेचर का जो परिसंचरण है, उसके बारे में इसमें बात की गई है। और यह घूर्णन रहित पृथ्वी का मॉडल है। इसमें क्या है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं कर रही है। एक छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से करते हैं इसको। एक कोशिक परिसंचरण मॉडल एक पृथ्वी की तापीय परिकल्पना है। यह एक परिकल्पना है, वास्तव से में नहीं है, क्योंकि हमें सभी को पता है पृथ्वी क्या है, अपने ही अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट कर रही है। लेकिन इसमें बताया गया है कि यह रोटेट नहीं कर रही है, तो यह एक परिकल्पना है। परिकल्पना एक मॉडल है। इसमें इसके की पॉइंट है वो देखते हैं हम। क्या है इसमें, पृथ्वी अपने अक्ष के सहारे घूर्णन नहीं करती है। ठीक है। दूसरे इसके ऊपर बताया गया कि जो इसकी सतह है, यानी कि पृथ्वी की जो सतह है वो समतल है, एक समान है, उबड़ खाबड़ बिल्कुल भी नहीं है। और सूर्य की जो किरणें हैं वो भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। केवल तापमान का अंतर ही पवनों को नियंत्रित करता है। ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो ही क्या है, वो टेम्परेचर को क्या है, नियंत्रण, पवनों को नियंत्रण करता है। टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर का जो अंतर है वही। और कोरिलेसिबल का यहाँ पे कोई भी प्रभाव नहीं है। इस बात का हमें बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसी यूजीसी नेट में हमें पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं जो तापीय परिसंचरण की प्रक्रिया। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर हो किस तरीके से क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, उसका परिसंचरण किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से वो क्रिया कर रहा है। तो सब देखते हैं। हमें बताया गया कि जो डायरेक्ट जो भूमध्य रेखा पर है वो सीधी सूर्य की जो किरणें पड़ते हैं। उसके बाद में जो ध्रुव की ओर हम जैसे ही जाएंगे तो वहां पे क्या है, टेम्परेचर बिल्कुल कम है और वहां पे सूर्य की किरण नहीं पहुंच पाती है। इस बात में इसमें बताया गया, जिसके कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का जो है अत्यधिक उष्मा होने से, यहाँ पे अभी देखते हैं कि हम जो अत्यधिक उष्मा होने के कारण यहाँ पे क्या है, सतह अधिक गर्म हो जाएगी, जिसके कारण क्या है, सतह गर्म हो जाएगी। और ध्रुवों के क्षेत्र में अत्यधिक जो है ठंडी होने के कारण वहां पे धरातल क्या हो जाएगा, ठंडी हो जाएगा। और जिसके कारण क्या है कि हम देखते हैं कि हाई प्रेशर से यहाँ पे हाई प्रेशर जो है क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या है, जो हमारी हवाएं हैं वो चलेगी। तो प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है वो क्या है कि जो वायु दाब एक दो सतह का जो डिफरेंस देखते हैं हम वायु दाब का दोनों सतह पे, तब क्या है कि वो परिसंचरण करता है, हमारा प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, कार्य करता है, जिसके कारण क्या हवाएं चलती है। तो यहाँ पे क्या होगा, भूमध्य रेखा पर जैसे ही सूर्य की किरण लंबवत पड़ेगी तो वहां पे क्या होगा, जो टेम्परेचर हाई होगा, और क्या होगी वहां पे जो है अत्यधिक गर्म होने के कारण हवाएं ऊपर उठेगी, और ऊपर उठ के फिर वापस वो क्या है, ध्रुवों की ओर जाएगी। और ध्रुवों पे वो जैसे ही जाएगी तो वहां पे क्या टेम्परेचर लो है, तो वहां पे ठंडी होके वापस नीचे आ जाएगी। जैसे ही नीचे आएगी तो वहां पे क्या आएगी, जो हाई प्रेशर क्रिएट होगा, और हाई टू लो फिर प्रेशर क्या है कि वो दाब प्रवणता और पवने चलेगी। तो जिसके कारण क्या है कि यह एक कन्वेक्शनल सेल का निर्माण हो जाएगा। ठीक है। हम इसे कन्वेक्शनल सेल बोलेंगे। ठीक है। यही हमारा मॉडल है, इसी में यही चीजें हमें बताई गई है। ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो ये कोशिका परिसंचरण की विशेषताएं क्या है, थोड़ी सी विशेषताएं देख लेते हैं। जो क्या है कि इसमें जो घूर्णन रहित पृथ्वी की अवधारणा है, यह एक अवधारणा है, परिकल्पना है कि घूर्णन रहित कोई पृथ्वी है, उसके ऊपर टेम्परेचर ऐसे से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और ऐसे क्या है, कन्वेक्शनल करंट क्या है जो चल रही है, कन्वेक्शनल सेल का निर्माण कर रही है। ठीक है। बस इतनी सी बात इसमें बताई। कोरिलेसिबल की अनुपस्थिति में यह कार्य करते हैं, और सैद्धांतिक बनाम वास्तविक परिसंचरण है। बस इतनी सी इसके अंदर बात की गई है। ओके, थैंक यू। इसकी किसी भी हमारे टॉपिक की जो है आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, geography.net/GRF। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू।